ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड अगर आप नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है ना। आज ये वाला हमारा एक्सरसाइज का पोर्शन है एंड चैप्टर है हमारा क्लास 8th का ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है। पहला हमने जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। वर्किंग विद द लैंग्वेज जो है और इसके साथ ही जो है हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, तो बी क्विक, ओके। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box। ये वाला बॉक्स आपको दे रखा है। इन वर्ड्स को जो है नीचे जो आपको ब्लैंक्स दे रखी हैं उनके अंदर आपको इनकी फिलिंग करनी है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्या है? गाइड है, सक्सीड है, चेयर है, ट्रेवल है, पेल है, ड्रॉ है, ट्रू है, ठीक है। गाइड का मतलब होता है जब आप किसी को जो है रास्ता दिखाते हैं, ठीक है ना, जो आपको जो है मेंटर होता है आपका, ठीक है ना। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ट्रेवल का मतलब होता है सफ़र, पेल का मतलब होता है शैलो पड़ जाना कमज़ोरी की वजह से, ठीक है ना। एंड ड्रा का मतलब होता है लाइक दिस, कोई चीज़ ड्रा करना। एंड ट्रू का मतलब होता है सही। चलिए, आई मेट ए डैश डैश फ्रॉम एन एंटीक लैंड, ठीक है ना। एंटीक लैंड, एंटीक का मतलब होता है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है पुरानी। मैं मिला एक डैश डैश से, एक पुरानी लैंड से जो आया था, ठीक है ना। पुराने ज़माने के किसी पर्सन से जो है मिला हुआ है जी, ठीक है ना। तो किससे मिलेगा? इनमें से गाइड से मिल सकता है या ट्रेवलर से मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें से कोई आएगा नहीं, तो ट्रेवल है, तो यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रेवलर से मिल सकता है। तो ट्रेवलर लिखेंगे जहाँ पे TRAVELLER, ट्रेवलर, ओके। TRAVELLER, ट्रेवलर। इज दैट क्लियर? चलिए, आई नीड स्पेशल डैश डैश इन मैथमेटिक्स। मुझे मैथमेटिक्स के अंदर जो है स्पेशल ज़रूरत है। आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं जो है गिन भी नहीं सकता कि कितनी बार मैं फेल हो चुका हूँ। आई नीड स्पेशल, क्या स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होगी। GUIDANCE, ठीक है। गाइडेंस के स्पेलिंग क्या लिखे? GUIDANCE, गाइडेंस, ठीक है। मुझे जो है मैथमेटिक्स के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत है क्योंकि मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ, मुझे खुद याद भी नहीं। द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग ए वर्दी डैश डैश। जो गाइड है वो स्टीफन हॉकिंग को एक वर्दी जो है डैश डैश मानता है। किसका? टू असाक न्यूटन। असाक न्यूटन का एक वर्दी सक्सेसर मानता है। तो सक्सीड जो है इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। SUCCESSOR, सक्सेसर, ठीक है ना। SUCCESSOR, सक्सेसर, ठीक है ना। देन हिज अदर प्रॉब्लम्स डैश डैश एंड टू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड दिस अनफॉर्चून मिसहैप, ठीक है ना। उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो छुप जाती हैं या पीछे हट जाती हैं इस वाली प्रॉब्लम के, इस वाली परेशानी के सामने। PALED, पेल्ड, पेल को हमने पेल्ड बनाया। द मीटिंग वाज डैश डैश बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। मीटिंग जो थी चेयर की थी। चेयर्ड, CHAIRED, चेयर्ड बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है। यंगेस्ट जो बोर्ड का मेंबर था उसने मीटिंग को चेयर किया। सम पीपल से यू आर डैश डैश। कुछ लोग कहते हैं यू आर ट्रूली, TRULY, ट्रूली, ठीक है। When they informally refer to themselves, जब वो खुद को जो है informally रेफर करते हैं। I wish it had been a dash dash, I wish it had been a dash dash drawn, DRAWN, drawn match, we would have been spared the noise of celebrations at least, ठीक है ना। तो मैं जो है चाहता हूँ कि ये जो है डाई अगर मैच हो जाता, ड्रॉन मैच हो जाता, तो वी वुड हैव बीन स्पेयर्ड द नाइज ऑफ सेलिब्रेशंस। तो इसके बाद जो है एक टीम जब जीती, वो जो सेलिब्रेट कर रही है वो सेलिब्रेशंस तो नहीं होती अगर मैच टाई हो जाता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इन पे हमें देखना है कौन कौन सा वर्ड है। हमें वॉक, स्टिक, वॉक का मतलब होता है चलना एंड स्टिक का मतलब होता है जिस तरह से आपकी माच की स्टिक होती है, या तो वो स्टिक या जो है किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, ठीक है ना। डिफरेंट वर्ड्स हम जिस तरीके से यूज़ करेंगे वैसे इसकी मीनिंग निकल आएगी। कैन यू क्रिएट मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। क्या जो है आप मीनिंगफुल जो वर्ड्स है बना सकते हो, ठीक है ना। इन जो है मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हो इन वर्ड्स का यूज़ करके। इट इज़ सिंपल, ऐड ING टू द वर्ब एंड यूज इट बिफोर द नाउन। ये सिंपल है, आपको ING जो है वर्ब के साथ ऐड करना है एंड नाउन के साथ जो है यूज़ कर देना है।
पुट इन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, एक आर्टिकल आपको बिगिनिंग में लगाना है। जिस तरह से एक वॉकिंग स्टिक खुद ही इसने यहाँ पे आपको बना के दे दिए, ठीक है। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब इस तरह से आपको 6 जो फ्रेजेस हैं उन वर्ड्स पे बनाने हैं जो नीचे ग्रुप के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। जिस तरह से पहले के अंदर आपको रीड भी आना चाहिए, सेशन भी आना चाहिए, जिस तरह वॉक और स्टिक दोनों आए, ठीक है ना। इसने क्या कहा, आपको ING लगाना है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से शुरू में क्या लगाएंगे, एक आर्टिकल AREADING, रीडिंग सेशन। ए रीडिंग सेशन सिंपल है, सेशन हमने वैसे ही रखा है, इसके साथ ING लगा दिया, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसका भी करेंगे, ए स्माइलिंग फेस, ठीक है, ए रिवॉल्विंग चेयर, ठीक है ना, ए विनिंग चांस, ए डांसिंग डॉल, ए वॉकिंग टूर, सभी सिंपल हैं, ठीक है। जस्ट आपको स्पेल्स देखने हैं यहाँ पे जो है रीडिंग सेशन, स्माइलिंग फेस, वॉकिंग चेयर, वॉकिंग टूर, डांसिंग डॉल, ए विनिंग चांस, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नीचे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज ऑल आर बोथ इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ऑल या बोथ हमें जो है ब्लैंक्स के अंदर नीचे जो है यूज करना है, ठीक है। किसी जगह पे हमें बोथ यूज करना है, किसी जगह पे ऑल यूज करना है, इन दो वर्ड में से इन ब्लैंक्स में कहीं यूज करना है। टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और द अदर। अपने पार्टनर को जो है आप बताएंगे साथ में कि आप जो है इसको क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, ठीक है ना, उसके 2 भाई हैं, डैश डैश आर लायर्स, ठीक है ना। उसके 2 भाई हैं और दोनों के दोनों लायर्स हैं, बोथ आर लायर्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑल आर लायर्स, सब के सब लायर्स हैं, जहाँ पे इसने पीछे मेंशन कर रखा है कि भाई 2 ही हैं, ठीक है ना। दो, बोथ का क्या मतलब होता है, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, राइट। एंड आपका ऑल का मतलब होता है सब। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अगर 2 भाई हैं तो हमें सब लगाना चाहिए, फिर लगाना चाहिए बोथ, दोनों के दोनों लायर्स हैं कि सब के सब लायर्स हैं, ठीक है ना। ऑल लगाएंगे तब भी ठीक है, बट जो परफेक्ट है बोथ, ओके। मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, ठीक है ना। अगर 10 से ज़्यादा पर्सन्स हों तो उनको हम कहते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा पर्सन्स को बुलाया गया, डैश डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू, वो जो हैं वो तुम्हें देखना चाहते हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम अगर हम लिखेंगे तो वो जो दोनों हैं वो तुम्हें देखना चाहते हैं, बट जहाँ पे तो 10 हैं, जहाँ पे तो दोनों हैं नहीं, तो फॉर दैट हम क्या चूज करेंगे, ऑल ऑफ देम, सब के सब जो है तुम्हें देखना चाहते हैं, ठीक है ना। दे डैश डैश चीयर्ड द टीम, दे डैश डैश चीयर्ड द टीम, दे बोथ, अगर वो 2 होते तो हम कहते हैं कि उन दोनों ने जो है क्लैप्स की, उन्होंने टीम की हौसला अफजाई की, बट वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें नंबर क्लियर नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं, ऑल, दे ऑल चीयर्ड द टीम, वो सब के सब जो है उन्होंने टीम की हौसला अफजाई की। डैश डैश हर पेरेंट्स आर टीचर्स, ठीक है ना, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, टीचर्स के। पेरेंट्स कितने होते हैं, एक होती है मम्मी और एक होता है पापा, ठीक है ना। अब अगर ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, अगर पेरेंट्स टीचर हैं तो क्या कहें, ऑल हर पेरेंट्स, सब के सब उसके पेरेंट्स जो हैं टीचर। पेरेंट्स तो हमें क्लियर है ना, 2 ही होते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे 2, बोथ ऑफ हर, दोनों उसके जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स हैं। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश डैश ऑफ इट, तुम्हें जो है कितना मिला, ठीक है ना, तुम्हें ये जो है कितना मिला, गिव मी ऑल ऑफ इट, सारे का सारा ये मुझे दे दो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन हमें फिलअप सेम, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है ना। हमें जो है एडजेक्टिव की राइट फॉर्म जो है जहाँ पे हमें यूज करनी है, ठीक है ना। देन बट बिफोर दैट, एडजेक्टिव का मतलब होता है सिफ्त, जिस तरह से ये बहुत चालाक लड़का है, जैसे बहुत ही काबिल लड़का है, ये जो काबिलियत है ना, जो काबिल हम वर्ड इसके साथ ऐड कर रहे हैं, इट्स एडजेक्टिव, ये इसकी सिफत बता रहा है, ठीक है ना, इसकी सिफत कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो जहाँ पे हमें एडजेक्टिव जो हैं वो लगाने हैं। माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द डैश डैश कार्स ऑन द रोड, मेरा जो दोस्त है उसके पास जो है एक फास्टेस्ट कारों में से एक कार है, FASTEST, फास्टेस्ट कार्स ऑन द रोड, ठीक है ना। माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट, ठीक है ना, मेरे जो दोस्त है उसके पास जो है फास्टेस्ट कारों में से एक फास्टेस्ट कार है, FASTEST, ठीक है। देयर इज़ द डैश डैश स्टोरी आई हैव एवर रेड, ठीक है ना। दिस इज़ द
ठीक है ना। जितनी भी मैंने स्टोरियाँ सुनी हैं सबसे बेहतरीन ये वाली स्टोरी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग, MOST, मोस्ट इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर रेड, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने कभी सुनी हो। वट यू आर डूइंग नाउ इज़, ठीक है ना, आप जो इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, ईजियर है, EASIER, ईजियर है देन व्हाट यू डिड येस्टरडे है, उससे जो आपने कल किया, ठीक है। रमेश हैड हिज वाइफ आर बोथ, ठीक है ना, रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ, रमेश और उसकी बीवी जो है दोनों क्या हैं, शॉर्ट हैं, बोथ शॉर्ट, ठीक है ना। ही अराइव्ड डैश डैश एज यूजुअल, वो जो है आम तरीके से जो है, ही अराइव्ड लेट, वो जो है देर से आया, LATE, लेट, एज यूजुअल, हमेशा की तरह जो है वो लेट आया। इवन द चीफ गेस्ट केम, हालांकि जो चीफ गेस्ट थे वो भी जो थे, इवन के जो चीफ गेस्ट थे वो भी आ चुके थे, ठीक है ना, इवन जो चीफ गेस्ट थे वो भी अर्ली है तो अर्लियर आए थे, EARLIER, ठीक है, देन ही डिड, ठीक है ना, उससे पहले जो चीफ गेस्ट भी उससे पहले आ चुके थे, इतना लेट आया वो। स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। क्या है आपके पास, से द फॉलोइंग वर्ड्स विद द करेक्ट स्ट्रेस, ठीक है ना, करेक्ट स्ट्रेस के साथ जो है इसे आपको पहले जो नीचे दिए गए वर्ड हैं इनको बोलना है, ठीक है ना। प्रोनाउंस द पार्ट्स गिवन इन कलर लाउडली एंड क्लियरली, जो कलर के अंदर जो है आपको पार्ट दिया गया है इसको आप लोगों को लाउडली और क्लियरली बोलना है, जिस तरह से कैमल, बैलून, डिसेंट, opinion, fearless, enormous, careful, fulfill, father, together, govern, degree, bottle, before, ठीक है। तो ये जो है आपको रीड करना था, जस्ट लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है। एन ए वर्ड हैविंग मोर देन वन सिलेबल, जो ऊपर वर्ड हैं जिनके अंदर जो है एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ द वन दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट देन द अदर सिलेबल, ठीक है ना। हम सबसे ज़्यादा उस सिलेबल पे जो है स्ट्रेस देते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है ना। देखो व्हाट डज दैट मीन, ठीक है ना, जिस तरह से आपका है कमल, तो ये कितने सेंटेंस है, कमल मतलब कि आवाज़ें किस तरह से निकल रही हैं, दो आवाज़ें निकल रही हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका है बॉय, बॉय क्या है, एक आवाज़ निकल रही है, ठीक है ना। जिस तरह से चैटर, चैटर अगर होगा तो इसमें कौन कौन सी निकल रही है, पहले निकल रही है आपकी च, फिर निकल रही है ट, फिर निकल रही है र, ठीक है ना। तीन, तो मतलब ये तीन सैलेबल हैं, ये दो सैलेबल हैं, ये एक सैलेबल है, इन एक सैलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से कहता है जो प्रोमिनेंट सैलेबल होता है हमें उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ठीक है ना। ए वर्ड हैज़ मैनी सेलेबल्स एज इट हैज़ एज वावल्स मैन वन सेलेबल, ठीक है ना। एक जो वर्ड होता है उसके ज़्यादा सेलेबल्स हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वावल्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जिस तरह एक मैन है तो ये एक ही सेलेबल है, एक ही आवाज़ में निकलता है, मेनर, ठीक है ना। इसके अंदर दो सेलेबल हैं, एक तो है मेन और दूसरा है नर, ठीक है ना। दो वावल्स हैं तो दो सेलेबल इसके बन रहे हैं, एक ए और ई, ठीक है ना, मेनर दो सेलेबल्स हैं। द मार्क indicates that the first syllable in the manner is more prominent than the other, ठीक है ना। ये मार्क जो है इसे हमें पता चलता है मेन ज़्यादा prominent syllable है देन नर से, ठीक है। underline the stressed syllables in the following words, consult the dictionary or ask the teacher if necessary, ठीक है ना। नीचे वर्ड्स जो है इनमें जो है आपको prominent जो syllable हैं उनको जहाँ पे करना है मार्क, ठीक है। एंड दिन जो है आपको डिक्शनरी के अंदर पीछे देखने हैं, ओके। तो फॉर दैट हमने ये कर दिया क्लियर, ये वाले हमने कर दिए। ओके, जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, जिस तरह से आर्टिस्ट, तो यहाँ पे टिस्ट जो है आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। देन है मिस्टेक, ठीक है, तो जहाँ पे आप देखेंगे टेक जो है या मिस जो है, ठीक है ना। एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक्सीडेंट है, जिस तरह से मोमेंट है, ठीक है ना, टेबल है, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है। देन आपका सेटिस्फाई है, देन आपका कंपेयर है, कंपेयर, ठीक है ना। देन आपका इलीगल है,
ठीक है ना। तो डिफरेंटली जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपका बैकवर्ड है, एग्री है, ठीक है, माउंटेन है जिस तरह से आपका, ठीक है, एक्सीडेंट है जिस तरह से आपका, ठीक। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइटिंग ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए जो है आपको एक जो है नोटिस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्टेप 1 जिसका होगा, डिस्कस वाई नोटिस आर पुट up on the notice board, what kinds of notices have you lately seen on the notice board। notice board पे जो है recently आपने कौन से जो है देखे हैं नोटिस लगे हुए। how is a notice different from a letter or descriptive paragraph। एक नोटिस किस तरह से जो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ से डिफरेंट होता है। सपोज यू हैव लॉस्ट और फाउंड समथिंग ऑन द कैंपस। सपोज आप कोई चीज़ जो है भूल चुके हैं और आपको कैंपस के अंदर मिली है। व्हाट यू हैव लॉस्ट और फाउंड, क्या चीज़ आपको जो है खोए हैं या क्या चीज़ आपको मिली है। यू वांट टू राइट ए नोटिस अबाउट इट, आप इसके बारे में एक जो है आप इसके बारे में एक नोटिस लिखना चाहते हैं। इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, अगर तुम्हारा कुछ गुम गया है। यू वांट इट रिस्टोर टू यू इन केस समवन हैज़ फाउंड इट, ठीक है ना। अगर किसी को वो मिला है तो वो आपको दे दे। इफ़ यू हैव फाउंड समथिंग यू वांट टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर, अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उसके लिए नोटिस लिखेंगे ताकि जिसका गुम हुआ है उसको मिल जाए। राइट फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्टिव यू हैव लॉस्ट और फाउंड, कुछ लाइनें लिखो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो आपका कि क्या चीज़ आपने खोई है या पाई है। मेंशन द पर्पस ऑफ द नोटिस इन क्लियर टर्म्स, आपको मेंशन करना है पर्पस क्लियर टर्म्स के अंदर। आल्सो राइट यूर नेम, क्लास, सेक्शन एंड डेट, नेम, क्लास, सेक्शन और डेट भी आपको लिखनी है, ठीक है। लेट वन मेंबर ऑफ ईच ग्रुप रीड अलाउड द नोटिस टू द एंटायर क्लास, एक जो क्लास का मेंबर होगा वो जो नोटिस है वो क्लियरली दूसरे सब के लिए जो है रीड करेगा, ठीक है। कंपेयर योर नोटिस विद अदर नोटिस, दूसरे नोटिस के साथ आपको अपना नोटिस कंपेयर करना है। अगर कोई चेंजेस होंगी नेसेसरी तो टीचर की हेल्प से उसको चेंज लानी है। या तो आप ये वाला करें, या तो इमेजिन दैट यू आर ए जर्नलिस्ट, इमेजिन करिए आप एक जर्नलिस्ट हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू इंटरव्यू द प्रेजिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत, आप जो है विलेज पंचायत के प्रेजिडेंट का आप जो है इंटरव्यू करने वाले हैं, ठीक है। राइट 8 to 10 क्वेश्चंस यू विश टू आस्क, ठीक है ना। 8 से 10 सवाल ऐसे लिखिए जो आप उससे पूछना चाहते हैं। द क्वेश्चन शुड एलिसिट कमेंट्स एज वेल एज प्लान्स रिगार्डिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनलीनेस, स्कूल एजुकेशन इन विलेज, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में जो है आपको एक क्वेश्चंस बेसिकली बनाने हैं। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लिखने हैं, या तो आपको ऊपर वाला नोटिस लिखना है या तो जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर नीचे वाले आपको क्वेश्चंस है लिखने हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ठीक है, जस्ट आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है ना। जिस तरह से प्रेसिडेंट से आप क्या पूछ सकते हैं, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन योर एरिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप पूछ सकते हैं व्हाट विल यू डू फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट विल यू डू फॉर रोड्स, आप रोड्स के लिए क्या करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट विल यू डू फॉर सिविल इम्यूनिटीज़, इम्यूनिटीज़ के स्पेलिंग होते हैं AMENITIES, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हाउ विल यू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ऑफ योर विलेज। सिक्स्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट विल यू डू फॉर फार्मर्स। सेवन्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू प्लान फॉर फीमेल चाइल्ड प्रमोशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाले आप नोट कर सकते हैं। ऊपर अगर नोटिस की बात हम करें, क्योंकि नोटिस भी था हमारा, ठीक है, तो जब आपको नोटिस लिखना होता है तो नोटिस आप इस तरह से करेंगे। दो इस नोटिस को जो है नोटिस राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ये हम सेपरेट सीखेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। नोटिस इस तरह से आप लिखते हैं, आपका स्कूल जो भी होगा, ठीक है ना, BHS जहाँ पे भी होंगे, दिल्ली होगा, जो भी होगा, ठीक है। डेट आपकी कौन सी है, फॉर एग्जांपल आज जो भी डेट होगी 10 सितंबर 2024 सपोज करते हैं ये डेट है 10 सितंबर 2024। देन आपको जो है नोटिस अगर लिखना होगा जहाँ से आप शुरू करते हैं, ठीक है ना, करते हैं एंड यहाँ पे जो है आप अपना नीचे नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे एंड आप अपना जो है विलेज वगैरह का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो बीच में जहाँ पे क्या टेक्स्ट आपकी होगी, टेक्स्ट आप लिख सकते हैं फाउंड ए पर्स इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, इट हैज़ नो नेम कार्ड इन इट,
ठीक, इट सीम्स दैट इट बिलोंग्स टू सम क्लास 8th स्टूडेंट, द ओनर में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, प्रूव हिज क्लेम एंड टेक इट अवे। इस तरह से आप नोटिस जो है लिख सकते हैं, ठीक है, और बोर्ड पे चिपका सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय।